आप मुझे ये बताइए, ये बीएसपी मनुवादी है? बीएसपी मनुवादी है या बाबा साहब वादी है? बोलो। बीएसपी। ये चंद्रशेखर आजाद, मुझे लगता है चंद्रशेखर गुलाम कहना उसको ज्यादा बेहतर है। वो मनुवादी है या क्या है वो? हाँ? और भारत के अंदर जिसको प्रचारित किया जा रहा है, प्रसारित किया जा रहा है, या 20-25-30 साल से काम कर रही है अधिकारियों की ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बाम सेफ के नाम से जाना जाता है, क्या वो मनुवादी है या दूसरी नहीं है? नहीं है। ये तीनों सबसे बड़े मनुवादी है, अगर बांटने के ऊपर किसी को मनुवादी कहा जाता है तो। ये रहा कि ये जब निर्णय आया 1 अगस्त 2024 को, ये 7 जजों की बेंच का निर्णय रहा और ये करीब करीब 600 पेज में इसको लिखा गया। उसकी प्रति मेरे पास अभी भी है। और मैं जहां भी गया देश के अंदर, जो उस टाइम में घूमा, चाहे राजस्थान गया, पंजाब गया, हरियाणा गया, यूपी में गया, जहां जहां मैं गया, मैं ये साथ लेकर के गया और मैंने बहुत सारी इसकी कॉपियां भी बनाई। तो मैं कई लोगों को मैं दे करके बैग इसको पढ़ूं, क्योंकि जो इस पर चर्चा चली इधर से भी और उधर से भी, उन लोगों ने करी जिन लोगों को ABCD नहीं पता इस सब्जेक्ट का। और क्या चर्चा चलाई कि अगर बंटवारा हुआ, आधी हमें जाएगी, आधी इनको जाएगी, तो तुम्हारे लोग तो अनपढ़ हैं, गटर में काम करते हैं, तुम्हारी वैकेंसियां कैसे भरी जाएगी? तुम्हारी वैकेंसियां तो नॉन फाउंड सूटेबल में चली जाएगी। ये बड़े बड़े लोगों ने कहा नॉन फाउंड सूटेबल में चली जाएगी। किसी ने चर्चा चलाई कि 13 पॉइंट रोस्टर पूछ रहे हैं बैठा करके, ये रोस्टर प्रणाली के पर क्या कहोगे तुम? अरे रोस्टर प्रणाली कहां लागू है? ये यूनिवर्सिटी के अलावा कहीं लागू है? कहीं पे नहीं है। झूठ का प्रचार करा गया। जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्होंने झूठ का प्रचार करा इस देश के अंदर, और बोलते हैं कि झूठ दूसरे लोग फैलाते हैं। जितना झूठ फैलाने का कार्यक्रम इस देश के अंदर इन लोगों ने किया, दूसरे लोगों ने नहीं करा। अभी कल से चर्चा चल रही है और अक्सर यह चर्चा होती है कि इस देश के अंदर बंटवारा चाहता है, ये मनुवादी लोग चाहते हैं। मनुवादी लोग नहीं चाहते कि ये बहुजन समाज एक हो। मनुवादी लोग नहीं चाहते कि ये लोग इकट्ठे रहें। आप मुझे ये बताइए, ये बीएसपी मनुवादी है? बीएसपी मनुवादी है या बाबा साहब वादी है? बोलो। बीएसपी। ये चंद्रशेखर आजाद, मुझे लगता है चंद्रशेखर गुलाम कहना उसको ज्यादा बेहतर है। वो मनुवादी है या क्या है वो? हाँ? और भारत के अंदर जिसको प्रचारित किया जा रहा है, प्रसारित किया जा रहा है, या 20-25-30 साल से काम कर रही है अधिकारियों की ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बाम सेफ के नाम से जाना जाता है, क्या वो मनुवादी है या दूसरी नहीं है? अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो भाई। नहीं है। ये तीनों सबसे बड़े मनुवादी है, अगर बांटने के ऊपर किसी को मनुवादी कहा जाता है तो। ये तीनों के तीनों मनुवादी है। 1 अगस्त को निर्णय सुनाया जाता है लंच से बाद में। आधा घंटे के बाद में बीएसपी की सुप्रीमो और ये चंद्रशेखर आजाद ऐलान करते हैं पब्लिक में आकर के कि हम इसका विरोध करते हैं। ये बहुजन समाज की बात कर रहा हूं, जो बहुजन समाज बनाना चाहते हैं उनकी बता रहा हूं। जो बहुजन समाज बनाना चाहते हैं, वोट लेने के लिए तुम बहुजन बनाना चाहते हो, हमें स्पोर्ट लेने के लिए बहुजन में जाना चाहते हो, पैसा लेने के लिए हमसे हमें बहुजन बनाना चाहते हो, लेकिन जब अधिकारों की बात आती है तुम हमारे विरोध में खड़े हो जाते हो। सड़क से लेकर संसद तक इन लोगों ने जिनके हक में यह फैसला दिया उनके विरोध में खड़े हो गए। ये बामसेफ ने ऐलान किया कि जब ये आंदोलन 21 तारीख का डिसाइड किया कि भारत बंद करेंगे, ये बामसेफ ने ऐलान किया कि इसका नेतृत्व हम करेंगे, इस बंद का नेतृत्व हम करेंगे। यह ऐलान बामसेफ ने किया। मैं गलतफहमियां दूर कर रहा हूं तुम लोगों की। ये बामसेफ कोई सेफ नहीं है।
ध्यान रखना इस चीज का। इन्होंने ऐलान किया कि हम इसका आंदोलन का नेतृत्व करेंगे, लेकिन इनको नकारा। किसने नकारा? बीएसपी ने नकारा, चंद्रशेखर ने नकारा, और जितने जो लोग इसमें आंदोलन में आए थे उन्होंने नकारा कि हम तुम्हारे उसमें काम नहीं करेंगे, और भारत बंद का ऐलान किया। लोगों ने यह फैलाया गया कि ये लोग गालियां दे रहे हैं हमें, मारने की बात कर। अरे जिनके हक में यह फैसला आया उनको तो पता भी नहीं था पहले, उन्हें तो पता भी नहीं था। ये विरोध में जो लोग आए जिन्होंने इसका विरोध शुरू करा, कैसे विरोध शुरू किया? समाज बट जाएगा। जब 1932 में अंग्रेज रिप्रेजेंटेशन का अधिकार देते हैं बाबा साहब को, उस टाइम भी यह समस्या होती है। गांधी जी खड़े हो जाते हैं भारत में आकर के कि ये देश बट जाएगा, ये रिजर्वेशन हो गई तो समाज बट जाएगा, और एक देश के अंदर माहौल खड़ा कर देते हैं बाबा साहब के विरोध में कि ये बांटने का काम कर रहे हैं। वो गांधी जी के आंदोलन से ज्यादा बड़ा खतरनाक यहां के जो मीडिया है, सो कॉल्ड जो गोदी मीडिया नहीं है, ये शास्त्रीय मीडिया, यहां के शास्त्रीय विद्वानों ने यहां ऐसा माहौल खड़ा किया कि ये देश बट जाएगा, समाज बट जाएगा। और क्या कह रहे हैं? ये सरकार का निर्णय है, मनुवादी सरकारों का निर्णय है। एक महाशय तो क्या कर रहे हैं कि ये निर्णय नागपुर से लिख करके आया है और यहां सिर्फ साइन करवाया गया है। अरे इसको पढ़ोगे तो पता लगेगा, ये 600 पेज का जो जजमेंट है, इसमें से 300 पेज के करीब करीब 283-84 पेज जस्टिस बी.आर. गवई साहब ने लिखे हैं, जो आपके बीच में से हैं। सोच तो लोग तुम बोल क्या रहे हो। और मीडिया लोगों से, सुप्रीम कोर्ट पे 4 आदमी खड़े हो गए, जिनमें 2-3 तो वकील थे, मैं जानता हूं, जो सुप्रीम कोर्ट के मेंबर में नहीं है। और कुछ लोग वैसे ही काले कपड़े पहने खड़े थे, जिनको पता भी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में अंदर है क्या, कभी घुस के भी नहीं देखा होगा। वो सुप्रीम कोर्ट का अगेंस्ट में लगा रहे हैं कि ये कर रहे हैं, ये सुप्रीम। और मीडिया क्या कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने, हजारों ने सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया और ये कर दिया होगा। और वहां पर ये पूछ रहे हैं कि ये तुम क्या करोगे, तो कोई कह रहा हम काट देंगे और कोई कह रहा मार देंगे। ये चर्चा करने वाले लोग क्या बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं? हाँ, कहां गया इनका बुद्धा का ज्ञान? जो बोलते हैं, बुद्धा की बात करते हैं, जो हाँ, कहां गया वो? कहां गया ये जो बार बार दुहाई देते हैं छत्रपति साहू जी महाराज की, कि जिन्होंने अपने राज्य में रिजर्वेशन लागू करी 1902 में, और एग्जाम्पल कोट करते हैं कि वो बोलते थे कि भाई एक घुड़साल में ले गए, देखा कि वहां जब चारा चने डाल देते हैं तो जो तगड़े घोड़े होते हैं वो खा जाते हैं, और जो कमजोर घोड़े होते हैं वो रह जाते हैं। ऐसा एग्जाम्पल बामसेफ के लोग देते हैं, इसलिए रिजर्वेशन लागू करी। और जब यहां बंटवारे की बात इसकी आई कि जो लोग पीछे रह गए किसी भी कारण से, जिनको नहीं मिला उन्हें मिलना चाहिए, ये दुहाई देते हैं, अब इसका वो विरोध करते हैं। तो वो मुझे लगता है कि ये जो मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं उनसे ज्यादा खतरनाक लोग हैं। हमारे पुरखों ने ये 50-60 साल में नहीं, कम से कम 200 साल से जो इस समाज को एक करने में लगे हुए थे, इसको मिलाने का जो काम कर रहे थे, ये इन चंद लोगों ने, जिनके मैंने नाम गिने हैं, उन्होंने इस समाज को इतना बांट दिया कि सदियां लगेगी अब दोबारा से इसको मिलाने के लिए। अब जब जाएंगे तो पूछेंगे नहीं लोग हमारे कि बाबा साहब के यहां पे आओ, इकट्ठे हो जाओ जरा। तुम कौन इकट्ठा होगा तुम्हारे साथ में? जब हमारे बच्चों के लिए शिक्षा की बात आए तुम अलग दुकान लगाते हो, हमारे बच्चों के लिए जब नौकरी की बात आए तुम्हें परेशानी होती है, तुम तलवारें लेकर खड़े हो जाते हो, गालियां देते हो। मेरे पास सारी वीडियो है जिसमें हमारी मां बहनों के लिए क्या क्या कहा गया। ये सफाई करते हमारे घरों में आती है, हम ये करते हैं, वो करते हैं। अरे सुन नहीं पाओगे। जब ये निर्णय आया तो 8-10 दिन तक मैं सुनता रहा लोगों की, और इतनी हरकतें उन्होंने करी कि मैं उसको बता नहीं सकता। तब उसके बाद में हमने बोलना शुरू करा इसके ऊपर कि अगर नहीं बोलेंगे तो समाज गुंगा हो जाएगा हमारा। इनको पता ही नहीं, ये तो जानते हैं कि सारे सफाई कर्मचारी, इनको मालूम कोई है। आर्टिकल की गलत व्याख्या करने लग गए कि आर्टिकल में ये कहा है, आर्टिकल में वो नहीं है। 341 की दुहाई देते हैं कि क्या ये कोर्ट गलत निर्णय दे रही है, ये तो प्रेसिडेंट कर सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रिवीज जो है 41 के बारे में वो है
कि किसी जाति को जोड़ना हो या किसी जाति को उस जाति की लिस्ट से निकालना हो, तब प्रेसिडेंट की जरूरत पड़ती है, तब प्रेसिडेंट कंसेंट की जरूरत पड़ती है, वो करवाता है उस चीज के लिए। इसके लिए कोई जरूरत नहीं पड़ती। 7 जजों की बेंच वो जजेज हैं जो टॉप सुप्रीम कोर्ट के टॉप जजेस थे, और अनपढ़ लोग उसके ऊपर व्याख्यान करते हैं। मुझे स्लिप मिल गई है, मेरा इरादा तो ये था कि मैं थोड़ी सी और क्लास लेता उन लोगों की जो इस समाज के दुश्मन हैं, जिनकी वजह से मैं इनका पढ़ाया हुआ हूं और मुझे मालूम है कि समय की क्या कीमत है। इतना बोलने में मैं जितना बोला, कितने सारे मेरे रहे उसके ऊपर। मैं एक और अपना दुख बताऊं आपको कि मैंने 30 साल के जो रिलेशन मेरे थे जिनके साथ, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा भी, और जिनके रिलेशन मतलब मेरे परिवार से ज़्यादा थे, खराब हुए मेरे। ना वो मुझे कह रहे हैं अभी भी कि टूट के रिलेशन है, ना मैं कह रहा हूं, लेकिन वो भी महसूस कर रहे हैं, मैं भी महसूस कर रहा हूं उनके हरकत से। हमारे रिलेशन ठीक नहीं है, हमने खोया है उनको, खो दिया। जिनके साथ मेरे ऐसे रिलेशन थे खत्म कर हो गए। लेकिन मैं एक चीज मानता हूं कि बाबा साहब से जब पूछा गया कि बाबा साहब आपके हितों में आप जो है ना एंटी ने उसके काम, अंग्रेज जो कि उसके काम करते हो या इससे पूछते हो या अपनी जाति के बारे में बात करते हो, आंदोलन के बारे में नहीं बात करते लोगों की, उसकी बात बाबा साहब ने कहा था और मैं उस चीज को मानता हूं। बाबा साहब ने कहा कि जब मेरे हितों में और देश के हितों में टकराव होगा तो मैं देश की सुनूंगा, मैं देश के हितों के साथ रहूंगा। लेकिन जब मेरे समाज के हित और देश के हित टकराएंगे तो मैं समाज के लोगों के साथ रहूंगा। ऐसे ही मैं रिलेशन टूटते हैं टूट जाए, खत्म होते हैं हो जाए, लेकिन मैं अपने लोगों का मान सम्मान झुकने नहीं दूंगा। उनके लिए अगर कुर्बानी भी होना पड़े तो हो जाऊंगा। मैं उनका जो मां होगा उनको सर्वप्रथम रखूंगा। डीएससी समाज में कोई एक सफाई कर्मी जाति नहीं है, 36 जातियां उसके अंदर हैं। इतने बड़े वर्ग को आप महरूम रखोगे? व्हाट द सोशल जस्टिस जिसकी दुहाई देते हो, समाज, सामाजिक न्याय। और आप जब संविधान देखेंगे तो जब पहले प्रेम उसमें जो आता है तो वो न्याय की बात आती है। न्याय में भी क्या आता है? सामाजिक न्याय। मैं तो वकील हूं, तो मैं अगर संविधान बैठाने की बात करूंगा तो बड़ा लंबा कार्यक्रम। संविधान में सोशल जस्टिस है क्या? सोशल जस्टिस का एक जाति का पेट भरने के लिए है क्या? एक जाति को हर चीज का प्रतिनिधित्व चाहिए? एमपी भी उसी के, एमएलए भी उसी के, मिनिस्टर भी उसी के, कर्मचारी उसी के, अधिकारी उसी के, सारा कुछ उसी का। बाबा साहब के सारे मूवमेंट के मालिक वो, सिर्फ यही, इतना ही, हर चीज का वो गुनहगार है इस चीज के। इसलिए ये बाबा साहब का, साहू जी महाराज का, फूले का जो आंदोलन था वो लोगों तक नहीं पहुंचा, उन्होंने पकड़ के रखा। अरे जो बाबा साहब ने संस्था बनाई जिसके अभी 100 साल हुए, समता सैनिक दल, कहां पर है वो? कहां पर है? 100 साल हो गए। और एक बाबा साहब के बाद संस्था बनी जिनका शासक है वो कहां पर है? कौन गुनहगार है इसके लिए? जो चला रहे हैं वो है कि नहीं है? कितनों को जोड़ा? तो ये मेरी थोड़ी सी आप लोगों के साथ में था। बाकी मैं लोगों के बीच में रहता हूं और आगे भी इसके बारे में करता रहूंगा। सावधान करूंगा उन लोगों को जो लोग इसके विरोध में काम कर रहे हैं, समाज के एक बहुत बड़े तबके को पीछे रखने का काम कर रहे हैं। मैं गुजारिश भी करूंगा आपके माध्यम से, मीडिया इनके माध्यम से, कि उन लोगों को समझाया जाए, उन लोगों से बताया जाए कि भी इसके बारे में मैंने कितनी बार कहा कि भाई आप बैठ कर चर्चा करो, हम गलत हैं, आप हमें बताओ, हम अपनी गलती मानेंगे, हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। और अगर हम ठीक हैं तो आप इसके बारे में करो। अगर झूठ से भी ये कहा जाता है उनकी तरफ से कि हम इसका समर्थन करते हैं, तो एक बहुत बड़ा वर्ग आंदोलन में आपके साथ आता और जो आंदोलन आप लड़ते उसको एक गति प्रदान करता। तो इतने बदनाम हुए हम तो इस जमाने में, लेकिन तुम्हें भी लग जाएंगी सदियां हमको भुलाने में। धन्यवाद। जय भारत, जय भीम, जय